Hello everyone, welcome to Sahas Institute. Friends, FI BCom सेमेस्टर 2 एमई के यूनिट 2 का आज हम लोग फुल फ्लेज रिवीजन करने वाले हैं, जहां पे मैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूटिलिटी क्रिएशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा आएगा, तो भाई हमारा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में कौन कौन से फंक्शन कंसीडर हो गए, उसके अलावा यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बताया है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन क्या होता है, तो सिंपल फंडा में मैं आपको बता दूं कि जब एक इनपुट हो, वो इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुडन, उस वुडन को हम चेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो वुडन से चेयर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। और यहाँ पे हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, तो उसका मतलब हमने इनपुट में से आउटपुट का प्रोडक्शन किया, राइट। वही हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताई है। देखिए क्या बताया है डेफिनेशन में, तो प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी इन अ कमोडिटी और प्रोडक्ट। मतलब इनपुट में से आपको यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो कम मिलेगा, वुडन में से ज्यादातर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वही वुडन अगर बहुत अच्छी चेयर में मैं कन्वर्ट कर दूं तो आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो वही यूटिलिटी, हम लोग कमोडिटी की यूटिलिटी जब बढ़ा देते हैं, उस चीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। उसके अलावा प्रोडक्शन मीन्स द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट। मतलब हम लोग इनपुट को आउटपुट में, रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों फिर से क्या बताया है यहाँ पे, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जिस चीज को बोला जाता है प्रोडक्शन, राइट। उसके अलावा द प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को हम लोग मैगी का पैकेट कच्चा लेके आए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जब हम खाने बैठते हैं वो फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन में से बात करने से पहले मैं आपको अपने डिमांड फंक्शन याद करवा दूं। डिमांड फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, तो भाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर थे वो यहाँ पे हम लोग लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर इनकम है, ये सारी चीजें हम लोग कंसिडर करते थे, राइट। वैसे ही से जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इफेक्ट करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे कंसिडर होगी। कौन कौन सी चीजें भाई, क्वांटिटी किससे बढ़ सकती है, किससे कम हो सकती है, तो याद करो हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होता रहता है, राइट। तो वही हमें सेम चीज प्रोडक्शन फंक्शन में बताई है। देखिए क्या बताया है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन which shows the technical relationship between input and आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच मैथमेटिकल कैसे रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इट कैन बी रिटन एज अंडर क्यू, दैट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और आउटपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ, एफ मतलब फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे ये एबीसीडी का मतलब क्या हुआ मैडम, तो देखिए मैं बताती हूँ। देर आर द 2 फैक्टर, यहाँ पे सपोज हमने लिया है कि इफ देर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो एबीसीडी है वो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। उसमें से यहाँ पे हमने कंसीडर किया है सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सपोज कंसीडर किया, जैसे कि एल और के, लेबर एंड कैपिटल, दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q दैट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ एल एंड के, लैंड एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे Q का मीनिंग होगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट, L का मतलब लेबर एंड कैपिटल, K का मतलब कैपिटल। क्लियर हुआ दोस्तों। देन आगे हमें क्या बताया है, द प्रोडक्शन फंक्शन शोज the maximum quantity of output which can be produced from given input। मतलब हमारे पास जितने भी इनपुट है, उस इनपुट में से हम मैक्सिमम
ज्यादा से ज्यादा कितने आउटपुट को प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन में बताया है। मतलब दोस्तों कि लैंड, लेबर वर्कर और कैपिटल, इन दोनों का यूटिलाइज करके हम ज्यादा से ज्यादा कितने 500 यूनिट, 300 यूनिट, कितने ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू बताया है, एक्सप्लेन किया है। एंड द प्रोडक्शन फंक्शन शोज मिनिमम क्वांटिटी वेरियस इनपुट, जो इनपुट है हमारे वो मिनिमम हो, एंड विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर गिवन टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के अंडर सबसे ज्यादा से ज्यादा कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन हो सके, वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन मैथमेटिकली प्रेजेंट करता है। दोस्तों यहाँ पे हमें उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया है। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप का प्रोडक्शन होता है। एक है टोटल प्रोडक्शन, दूसरा है एवरेज प्रोडक्शन, तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्शन। चलिए ये तीनों पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने हमारे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया है, जिसमें से एक फैक्टर है फिक्स, दूसरा फैक्टर है वेरिएड। फिक्स फैक्टर कौन सा है, तो भाई हमारा मशीनरी, मशीन जो है वो फिक्स ही है, एक ही मशीन का हमने यूज किया है। और वेरिएबल फैक्टर है मतलब लेबर, जहां पे लेबर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, 1 2 3, राइट। तो लेबर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। देखिए अभी मशीन और लेबर इन दोनों का यूज करके हम कितना टोटल प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन इन दोनों का मिला के सपोज यहाँ पे हमने 10 किया है, सेकेंड में हुआ है 18 और थर्ड में हुआ है 24, राइट। अभी हमें फाइंड आउट करना है सपोज एवरेज प्रोडक्ट। तो दोस्तों एवरेज प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, टीपी अपॉन वी। ऐसा क्यों लिया मैंने टीपी अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पे चेंज सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में है, फिक्स फैक्टर जो है वो हमारे कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो फर्स्ट में हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 1, देन 9 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 2, देन 24 डिवाइड बाय 3, राइट। 10 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा हमारा 10, 18 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 9 और 24 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 8। अभी बात आई मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हर एक की, फर्स्ट की तो सेम ही रहेगी 10, सेकेंड प्रोडक्ट की मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। याद करो मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट आप जितनी भी बार फाइंड आउट करते थे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, TP2 माइनस TP1, तो हमें क्या मिल जाएगा, MP2, राइट। तो यहाँ पे TP2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TP2 क्या है हमारा 18, TP1 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, MP8, राइट। अभी थर्ड का फाइंड आउट करना है, तो MP3 इज इक्वल टू TP3 माइनस TP2, सिंपल। देन यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 18, देन उसका आंसर कितना होगा 6, तो MP3 हमारा कितना हुआ 6, राइट। अभी मिल गया हमें मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन वाइज वही चीज बताई है कि भाई टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर का यूज करके टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। दोस्तों जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन करोगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 प्लस 18, तो आपको मिल गया टोटल प्रोडक्ट 18, यहाँ पे 10 प्लस 8 प्लस 6 मिल गया आपको 24, राइट। उसके अलावा अगर हमें टोटल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट, एवरेज प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई TP इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर। अभी यहाँ पे फिक्स फैक्टर क्यों ले लिया, फिक्स फैक्टर ऑलवेज फिक्स होता है, चेंज सिर्फ होता है वेरिएबल फैक्टर में, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर, 10 मल्टीप्लाई बाय 2,
क्लियर हुआ? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, देन सेकेंड का फाइंड आउट करना है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, मिल गया हमें टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, राइट? क्लियर हुआ? देखिए आगे हमें क्या बताया है एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो सेम मैंने आपको इक्वेशन दिया हुआ ही है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, तो भी आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन फंक्शन में हमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, तो भाई द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। और उसके अलावा इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन ड्यूरेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच कैसी रिलेशनशिप होती है वो भी वो प्रेजेंट करता है। दोस्तों हमारे जितने भी यूट्यूब व्यूअर है आपके लिए यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको आगे का सेशन देखना है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और साहस मार्क स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए ताकि ये पूरा सेशन आप अच्छे से देख सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।